हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और अगले टाइप का सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक हैं, तो ब्याज की दर क्या है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम देखेंगे क्या कह रहा है। 1200 रुपये की राशि 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से कितना रुपया अधिक है, 30 रुपये अधिक है। तो हम देखेंगे कि रुपये में कितने की वृद्धि है। ठीक है, 1200 और 1000, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 200 का। 200 रुपया अधिक है 1200 1000 से, तो 200 रुपया अधिक है। तो हमको ब्याज कितना अधिक मिल रहा है, 200 का ब्याज कितना मिल रहा है, 30 रुपया। यही 200 रुपया जो अधिक है जिसके कारण हमको ब्याज मिल रहा है 30 रुपया अधिक। नहीं तो हमको दोनों का समान, अगर ये भी 1000 होता, ये भी यहाँ पे 1000 रुपया, ये 1000 रुपया है, यहाँ भी 1000 रुपया रहता, तो क्या होता, बराबर ब्याज मिलता। यहाँ 200 रुपया अधिक है जिस कारण हमको कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 30 रुपया अधिक मिल रहा है। कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, तो हम इसको मूलधन मान के 200 रुपया का ब्याज 30 रुपया है 3 साल का, तो इससे हम दर निकाल सकते हैं। तो हम दर निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। तो दर बराबर क्या फॉर्मूला था, दर निकालने के लिए क्या करते हैं, दर बराबर हो जाता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दर हमसे पूछा जा रहा है, तो ब्याज कितना है, 30 रुपया है, गुने 100 बटे मूलधन कितना है, 200 रुपया। 200 रुपया का ही ब्याज है, गुने समय कितना दिया हुआ, समय 3 साल का दिया हुआ है, तो 3 रख देंगे। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। 3 से 10 बार में 30, 2 जीरो ख़त्म, 2 से काटेंगे 10 को, तो कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा दर कितना निकल गया, 5% हमारा दर आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा था, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए। देखिए कितना रुपया अधिक है, 200 रुपया अधिक है। 200 रुपया का ब्याज कितना दिया हुआ है, 30 रुपया। क्या कह रहा है, 1000 रुपये से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है। तो 30 रुपया अधिक है, तो क्यों अधिक है, तो हम देख रहे हैं धन में 200 रुपया अधिक है, राशि 200 रुपया अधिक है, जिसके कारण हमको 30 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। इसी की वजह से हमको ब्याज अधिक मिल रहा है, काहे कि दर तो समान है, दोनों का समय समान है। तो हमको क्या पता करना है कि किस वजह से हो रहा है। तो हम देख रहे हैं रुपया इसमें अधिक है, तो जितना रुपया अधिक है उसके कारण हमको ब्याज अधिक मिल रहा है। तो हम दोनों का अंतर निकाल लेंगे, जितना अधिक होगा उसका ब्याज होगा, तो वो मूलधन हो गया। 20 रुपये, 200 रुपये का ब्याज है 30 रुपया, तो हम इससे दर निकाल सकते हैं। तो दर निकालने तो हमको पता चल गया कितना, 5% का। और इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आपको जितना धन में अंतर रहे, ठीक है, वो अंतर के बराबर उसका ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, उसी का ब्याज दिया हुआ रहता है, उसको इस फार्मूला बैठाएंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल का 1350 रुपये की राशि 2 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1250 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 20 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर क्या है। हम देख रहे हैं कि रुपये में वृद्धि कितने का है, रुपये में अंतर कितने का है, 1350 और दूसरा धन है 1250। ठीक है, तो दोनों में ये राशि कितना अधिक है, 100 रुपये अधिक है, तो उसी का ब्याज ये दिया हुआ है 20 रुपया। ठीक है जी, ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को। 20 रुपया ब्याज जो है कितने का है, 100 रुपये का 20 रुपया ब्याज है। तो इसी से हम निकाल लेंगे, दर निकालने के लिए हम करेंगे दर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ब्याज गुने करते हैं 100, तो ब्याज कितना है 20 गुने 100, कितने रुपये का ब्याज है, 100 रुपये का, गुने समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 2 से काटेंगे तो 10, 100 कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया कितना, 10% साधारण ब्याज से वार्षिक दर से हमारा क्या था, ब्याज का दर क्या था, 10%। ठीक है, आप लोग समझ गए। जितने रुपये में वृद्धि है, ठीक है, जितना रुपया अधिक है
उसी का ब्याज ये दिया हुआ है 20 रुपया, उतना है उसी का ब्याज क्या दिया हुआ है 20 रुपया अधिक है। देखिए इससे 100 रुपया अधिक है, यही 100 रुपया का ब्याज जो बढ़ रहा है वो कितना है 20 रुपया है। ठीक है, तो हम पता चल गया 100 रुपया का ब्याज 20 रुपया है, 2 साल में 20 रुपया होता है, तो इससे हमारा दर पता चल जाएगा। इसको मूलधन मान लेंगे, ये ब्याज हो गया, तो मूलधन मान के रख दिए वैल्यू, तो हमारा क्या होगा दर निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए सवाल कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता, तो राशि क्या है। तो इसमें धन पूछा जा रहा है कि वह राशि कितना है, कि जिसमें कि अगर 3% ब्याज हम बढ़ा देंगे तो उसको 2 साल में 300 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा। तो हम देख रहे हैं ब्याज कितना प्रतिशत दर उसका बढ़ा रहा है, 3% बढ़ा रहा है, तो 1 साल का है, 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल में 3% बढ़ा, तो 1 साल का 3% बढ़ेगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, ये साल है, ठीक है, ये दर है। 1 साल का 3%, तो 2 साल का 6%, 2 साल में 6% हो जाएगा बढ़ के। ठीक है, तो 6% बढ़ रहा है, 2 साल में 6% हो जा रहा है, तो 6% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6% बराबर दिया हुआ है 300, 6% बराबर 300 दिया हुआ है, 6% का वैल्यू 300 है, तो 100% निकाल लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा मूलधन निकल जाएगा, धन कितना है, तो 6% बराबर 300, तो 100% बराबर हो जाएगा 300/6 गुने 100। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 50 हो गया, 50 गुने 100 कर देंगे, 50 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। यही वो राशि था जिसमें कि अगर 3% अधिक ब्याज लेता है तो उसका 300 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा। ठीक है, दर अगर बढ़ा दिया 3% तो उसको ब्याज कितना मिलेगा 300 रुपया 2 साल में मिलेगा, अधिक उसको ब्याज प्राप्त होता है। तो वह राशि कितना है 5000 रुपया है। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। आप इस सवाल को समझ गए होंगे। देखिए 3% अधिक कह रहा है, तो कि ब्याज हम जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो हमको ब्याज मिलेगा उतना अधिक मिलेगा। तो कह रहा है 3% बढ़ा रहा है, ब्याज की दर को 3% बढ़ाया, 3% बढ़ाया, 1 साल में मान लो 3% बढ़ गया, तो दूसरा साल भी 3% ज़्यादा मिलेगा हमको, तो 2 साल में कितना हो गया 6%, 6% अधिक हो गया। अब जितना भी हमको मिल रहा था उसमें 6% की वृद्धि हो गई, 2 साल में 6% हो गया, तो 6% बराबर क्या कि टोटल हमको कितना मिल रहा है 300 अधिक मिल रहा है। 2 साल में 300 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है, तो 6% बराबर 300 हो गया। ठीक है, यही 6% जो बढ़ा है जिसके कारण हमको 300 मिल रहा है ना, तो 6% बराबर 300, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300/6 गुने 100, तो हमारा क्या हो गया यही मूलधन है। 100% क्या होगा मेरा मूलधन होगा, जो राशि हम दिए हैं या लिए हैं कर्ज में। ठीक है, तो वही 100% निकाल दिया, तो हमारा क्या निकल गया मूलधन निकल गया। ये हमसे पूछा जा रहा था, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कर रहा है दूसरा सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होता तो 500 रुपया ब्याज अधिक मिलता, तो राशि क्या है। तो सेम सवाल है, हम देखेंगे 1 साल में हमको कितना प्रतिशत 5% अधिक दिए, तो हमको कितने साल के लिए दे रहे हैं 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो 5 साल में टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 साल में टोटल कितना हो जाएगा, गुना 5 कर देंगे तो कितना 25% हमको अधिक मिलेगा। ठीक है, 1 साल में 5% अधिक कर रहा है, तो 1 साल में 5% हुआ, 5 साल में कितना अधिक मिलेगा हमको 25% अधिक मिलेगा। ठीक है, टोटल हम देखेंगे 5 साल के लिए दिए हैं, तो 5 साल में हमको 500 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब है प्रत्येक साल 55% अधिक मिलेगा, तभी ना हमको 500 रुपया हुआ। दर बढ़ा है तो पूरे के लिए बढ़ गया टोटल, ऐसा तो नहीं है कहा गया है कि सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाए हैं। यहाँ बढ़ाया है क्या ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि कर दिया तो हम टोटल के लिए देखेंगे, तो टोटल में कितना बढ़ गया 25% का हो जाएगा टोटल। तो 25% का वैल्यू हमको कितना दिया 25% के बराबर होगा कितना 500। ठीक है, प्रतिशत में बढ़ रहा है 25%, और रुपया में कितना हमको मिल रहा है 500 रुपया
अधिक मिल रहा है, तो ठीक है, तो 25% बराबर 500, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 500 बटे 25 गुने 100, 25 चौके 100, तो मेरा कितना हो गया टोटल 2000 रुपया मेरा क्या है मूलधन है, जो वह राशि है जो हमसे पूछा जा रहा था। तो वो राशि कौन सा है 2000 रुपया है। ठीक, देखिए इस तरह के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, जितना साल के लिए बोले, जितना प्रतिशत अधिक बोले, ठीक है, उसको गुना कर दीजिए, दोनों का आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे पहले बोला था 3% अधिक कर रहा है, तो कितना साल के लिए था 2 साल के लिए था, तो हम क्या किए 6% कर दिए, गुना 2 कर दीजिए, 6% हो गया। जितना रुपया अधिक मिल रहा है ब्याज उसके बराबर कर दीजिए। ठीक है, उसमें कितना रुपया मिल रहा था 300 रुपया मिल रहा था। ठीक है, तो हम क्या किए इसको बराबर कर दिए और 100% निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा धन निकल जाएगा। 6% बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरा टोटल धन निकल जाएगा। तो 300 बटे क्या किए थे 6 और गुने 100 किए थे। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग टोटल करेंगे। तो इसको बनाने में आपको 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 2-3 सेकेंड लगेगा। दैट हम करेंगे कितना 5 वर्ष के लिए है, 5% अधिक हम बढ़ा रहे हैं, तो 25 हो गया, 25% हो गया, 25% बराबर कितना दिया हुआ अधिक हमको कितना मिल रहा है रुपया में 500 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है, टोटल पे मिल रहा है 5 साल में। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे 100%, तो 500 बटे 25 गुने 100 हो गया। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, मतलब इजी वे, तरीका वही है, बस इस सब चीज़ को हमको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमको ये लिखना है और मेरा सवाल बन जाएगा 25 चौके 100, तो बराबर कितना हो गया 2000 रुपये। ठीक है, आप समझ गए, हमको बस इतना में ही कर देना है। आप समझ गए इस चीज़ को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया, यदि ब्याज की दर 5% कम होता तो 100 रुपया ब्याज कम मिलता, तो राशि क्या है। तो देखिए इसके पहले हम देख रहे थे अधिक मिल रहा था, ठीक है, दर अधिक कर रहे थे तो ब्याज हमको अधिक मिल रहा था। अब दर कम कर रहे हैं तो ब्याज हमको क्या होगा कम मिलेगा। तो देखिए 1 साल में कितना कम कर रहा है 5%। ठीक है, तो कितने साल के लिए है 4 साल के लिए है, तो 4 साल में का कितना हो जाएगा 20%, 4 पंचे 20% हो गया। 4 साल में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ब्याज 20% कम हो जाएगा। हमको 20% बराबर दिया हुआ है कितना 100 रुपया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 100%, तो क्या हो जाएगा 100 बटे 20 गुने 100। ठीक है, 20 से 5 बार में तो कितना निकल गया 500 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, यही 500 रुपया राशि है जो मेरा क्या है मूलधन है। ठीक, आप लोग समझ गए, जितना कम कहेगा कम कर देंगे, जितना अधिक कहेगा अधिक कर देंगे, इससे आपको सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, इससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कम कह रहा है ज़्यादा कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 20% बराबर हमको 100 दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है, तो 100 रुपया दिया हुआ तो हम क्या करेंगे 20% बराबर 100 कर देंगे, तो हमको 100% निकालना है, 100% निकाल देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। वो कम करे अधिक करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सवाल समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो 3 साल बाद वह राशि कितनी कम हो जाएगी। तो देखिए 1 साल में कितना प्रतिशत कम हो रहा है 3% कम हो रहा है। ठीक है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3 साल में कितना कम हो जाएगा 9% गुना 3 हो जाएगा, 3 तिया 9% कम हो जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से कि 800 से बढ़ के कितना हो गया है 920। तो हमारा 3 साल का ब्याज कितना है 3 साल का ब्याज कितना है 3 साल का ब्याज हो गया कितना 120 रुपया।
ये क्या है, ब्याज है। तो 1 साल का कितना निकल जाएगा, 1 साल का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 साल का कितना होगा 120, अब बटे 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना निकल गया 40 रुपया। 1 साल का ब्याज 40 रुपया हो गया। तो इससे हम दर निकाल सकते हैं, वास्तविक दर कितना रुपया होगा। ठीक है, तो वह पूछ रहा है हमसे वह राशि कितनी कम हो जाएगी। जितना हमारा ब्याज कम हो जाएगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, उतना रुपया हमारा राशि, टोटल राशि उतना कम हो जाएगा। ठीक है, जितना ब्याज में कमी होगा उतना ही ना राशि में कमी होगा। अब जैसे मान लीजिए 920 रुपया हो जाता है, अगर हमारा दर कम रहा तो ब्याज कम जाएगा, तो क्या होगा, ये रुपया कम जाएगा। जितना हमारा ब्याज कमेगा उतना क्या होगा, इसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो जितना अंतर ब्याज में होता है, जितना कमी ब्याज में होगा उतना ही कमी क्या होगा, हमारी राशि में होगी। मतलब मिश्रधन में उतना ही हमारा क्या होगा, कमी होगा। फाइनल जो हमको सूद के साथ जो रुपया मिलता है उसमें उतना कमी किसका होगा, मेरा मिश्रधन का हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका दर निकाल लेते हैं। वास्तविक दर क्या है, जिस दर पे चल रहा है उसका दर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बिना दर निकाले भी हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, दर निकाल के हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए 9% कम हो रहा है ना, 3 साल में 9% कम हो रहा है। तो 800 रुपया का 9% कितना होगा, 9/100 करेंगे। 800 का 9% कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो गया। 800 का 9% 72 रुपया हुआ। तो मेरा 3 साल में कितना रुपया ब्याज कम हो जाएगा, 72 रुपया कम होगा। तो हम यहाँ से धन में कमी लिख दें, कमी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 920 माइनस 72। ठीक है, देखिए टोटल प्रतिशत में कमी कितना हो रहा है, 9% का कमी हो रहा है। हम 800 का इसी का ब्याज निकालेंगे, तो 800 का 9% निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उतना रुपया की कमी हो जाएगी। 800 का 9% जितना होगा उतना रुपया की धनराशि में क्या होगा, हमारा कमी होगा। क्यों कि जितना भी प्रतिशत का ब्याज ले रहे हैं हम किस पे ले रहे हैं, 800 रुपया पर नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 800 रुपया का जितना प्रतिशत कम हो रहा है उतना प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 72 रुपया या 9%, इसका मतलब है 3 साल में हमको 72 रुपया की कमी होगी। ठीक है, तो हम 72 रुपया इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, 7 3 7 4 11 होता है, 11 और ये कितना हो गया 848 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी वह राशि कितना कम हो जाएगा, तो कितना रुपया कम हो जाएगा, 72 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 72 रुपये की कमी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ गए। ठीक है, और वह धनराशि कितना हो जाएगा, 848 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। दर में कमी होने के कारण हमको कितना रुपया मिलेगा, लास्ट में 848 रुपया मिलेगा, और कमी कितना हो जाएगा, 72 रुपये की कमी हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब शेष अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितने सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आप अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए। तो चलिए, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।